नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी पे। पॉलिटी जो है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पॉलिटी है ना, इसमें एक मेन चीज हम लोग पढ़ते हैं, सरकार का अंग। सरकार का अंग के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग कि सरकार का अंग क्या है, सरकार है क्या, है ना, और सरकार कार्य करती है तो वो किस प्रकार से कार्य करती है। आज इसी विषय पे हम लोग इसी टॉपिक पे आज समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सरकार। सरकार, ये सरकार क्या है? ये सरकार एक गठन है, संगठन है। ये सरकार जो है, जो दो तरह से कार्य करती है। कितने तरह से कार्य करते हैं? दो तरह से कार्य करते हैं। सरकार की कहा जाए कितने अंग होते हैं, तो सरकार के दो अंग होते हैं। एक होते हैं केंद्र सरकार और दूसरे होते हैं राज्य सरकार। केंद्र सरकार को हम संघ का शासन कह सकते हैं, राज्य सरकार को हम राज्य का शासन कह सकते हैं। तो इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। सरकार हमें देखने के लिए मिलती है दो प्रकार से। पहले जो देखने के लिए मिलती है सरकार, सरकार है ना। आज सरकार के प्रति हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार, ये सरकार क्या है और इनके कितने अंग होते हैं। सरकार कहा जाता है कि राज्यों की जरूरतों को जो पूरा करने का जो कार्य करते हैं वो सरकार करते हैं, है ना। और सरकार के दो अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो दो अंग होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे सरकार का दो अंग जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक होते हैं संघ का शासन, संघ का शासन, ठीक। इसी को कह सकते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकार कह सकते हैं। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद दूसरा आता है जिसके कहते हैं हम लोग राज्यों का शासन या राज्य का शासन, शासन, ठीक। इनको कह सकते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार, सरकार, ठीक है। इनको क्या कह सकते हैं हम लोग? राज्य सरकार कह सकते हैं, है ना, राज्य सरकार कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहां तक हम लोग जाने कि सरकार दो तरह के होते हैं, दो अंग होते हैं सरकार के। कौन होते हैं? एक संघ का सरकार, एक राज्य का सरकार, जिसे केंद्र का सरकार कह सकते हैं और राज्य का सरकार कह सकते हैं। अब जाने कि राज्य के केंद्र का जो सरकार होते हैं, संघ का सरकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो संघ की सरकार होती है वो तीन प्रकार की होती है। संघ की सरकार कितने प्रकार के होते हैं? इनके तीन अंग हो जाते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हो जाते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, है ना। एक हो जाते हैं विधायिका, विधायिका, और एक हो जाते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। एक होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है इस कानून जो बना हुआ है, जो बिल बना हुआ है ना, उसे पारित करना और पारित करवाना। और न्यायपालिका का कार्य है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के प्रति उल्लंघन करता है, विरोध करता है, समस्याएं उत्पन्न करती है, तो उसका न्यायीकरण या तो इसको फैसला देने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका का है ना। तो अब हम जानेंगे कि सर जो कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं, कार्यपालिका के जो अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन आते हैं उसको जानेंगे। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन है जो कानून को बनाते हैं। न्यायपालिका के अंदर कौन कौन है जो न्याय दिलाते हैं, वो फैसला करते हैं, वो है ना, क्या बोलता है, क्या बोल, समस्याओं को समाधान करते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद ले लीजिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद चलिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री की बात आ जाइए आप, क्या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बाद आइए महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये सब लोग जो होते हैं जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग न्याय विधायिका, विधायिका के अंतर्गत आने वाले हैं संसद, ठीक है, वो संसद। संसद के देखा जाए 2 सदन होते हैं। संसद के अगर पूछता है कोई इंसान कि संसद के कितने सदन होते हैं, क्वेश्चन कभी भी आते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो जब सदन की बात आती है तो संसद की 2 सदन होते हैं। पहला जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। दूसरे संसद होते हैं, दूसरे जो होते हैं अंग होते हैं उन्हें कहते हैं लोकसभा, लोकसभा। अब जानेंगे सर ये संसद होता है, वो आर्टिकल किस आर्टिकल में संसद को पढ़ने के लिए मिलता है हम लोगों को, संसद का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो 79 में हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा की गई है 79 में। और राज्यसभा का जो चर्चा है वो 80, अर्थात अनुच्छेद 80 में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलता है। और लोकसभा को देखा जाए तो 81 में हम लोग लोकसभा के बारे में जानते हैं। इस बात को जानिए कि हमारा जो सरकार है ना, सबसे फर्स्ट में कहा गया है, फर्स्ट अनुच्छेद कहती है, अनुच्छेद फर्स्ट प्रथम कहता है कि हमारा जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है ना। जो सरकार है वो क्या है, राज्यों का संघ है। इस बात को जानिएगा। तो हम लोग जाने कि कार्यपालिका सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इनके अंतर्गत आते हैं। विधायिका के अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिला संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर संसद की चर्चा होती है कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। लेकिन कह दिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग की बात आती है तो एक जुड़ जाते हैं जिनका नाम होते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो आपको पूछेगा राष्ट्रपति, है ना। तब आपको पूछेगा कि जो राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति में जुड़ जाते हैं तो अंग बन जाते हैं, संसद क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। अन्यथा राष्ट्रपति अगर ना रहते हैं तो सिर्फ संसद की 2 सदन ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। लेकिन अगर संसद की अंग पूछेगा तो अंग कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। आते हैं आगे न्यायपालिका की तरफ। तो न्यायपालिका की तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो न्यायपालिका है सर, इसमें देखेंगे न्यायपालिका में सबसे पहले कौन आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं लोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। दूसरा आता है नियंत्रक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। वो कहां आते हैं, आपको न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि सर राष्ट्रपति क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका योग्यता क्या होती है ना। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति बनने के बाद इनका कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति का वेतन कितने होते हैं ना। इस सभी चीज के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। उपराष्ट्रपति के बारे में इसी तरह से, प्रधानमंत्री के बारे में इसी तरह से चर्चा करेंगे, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी के बारे में इसी तरह से चर्चा करेंगे, एक एक करके हम लोग करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग आगे चलते हैं और ले चलते हैं आपको राज्य का शासन की तरफ, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार को देखा जाए तो इधर मिटा देते हैं हम लोग। राज्य सरकार को भी देखा जाए तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे सर, राज्य सरकार को इस तरह से 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे इसको। राज्य सरकार को यहां ना करके यहां लिख देते हैं हम लोग।
यहाँ पे राज्य सरकार, राज्य सरकार, क्या पढ़ रहा है? राज्य सरकार। इनको भी देखेंगे 3 भाग। राज्य सरकार को क्या हो जाती है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। एक हो जाती है विधायिका, नेक्स्ट होता है आपका न्यायपालिका, न्याय, ठीक है। इसमें देखने के लिए हमें मिल रहा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखें कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आ रहा है। इसका में वही काम है, कानून को बनाना, पालन करवाना, न्याय दिलाना, ठीक। लेकिन कौन कौन आ रहे हैं जो देखेंगे हम इसमें। इनके अंतर्गत जो आएंगे, इनका जो अंतर्गत आएंगे है ना, वो आएंगे सबसे पहली बार राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक। राज्यपाल के बाद आएंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद आएंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बाद हम लोग आएंगे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है। इतने लोग आते हैं इनके अंतर्गत। और आगे हम लोग विधायिका के अंतर्गत जानते हैं, जिस तरह से संसद मिला हम लोग को पढ़ने के लिए, उसी तरह से मिलेगा विधानमंडल, विधानमंडल, ओके। विधानमंडल के अंतर्गत 2 होते हैं, एक होते विधानसभा, विधानसभा, और एक हो जाते हैं विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। एक एक करके हम लोग विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका उम्र क्या है बनने का, इनका योग्यता क्या है ना। इस तरह से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और न्यायपालिका के अंतर्गत आ जाइए, इनके अंतर्गत आ जाएंगे आपको सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। दूसरा में आ जाएंगे आपको उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इतने जब जो चर्चा की हम लोग, इसमें देखेंगे एक एक करके कि सर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल में देखेंगे विधानसभा, विधान परिषद, न्यायपालिका में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, SC, HC, हाई कोर्ट, है ना। तो अब चलते हम लोग पहले बता चुके थे कि हम लोग पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में, है ना। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए केंद्र सरकार। तो आज पढ़ेंगे राज्य सरकार में, पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्य सरकार में किन्हें पढ़ेंगे हम लोग? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यपाल क्या है, उनका कार्य क्या है ना, उनका योग्यता क्या है राज्यपाल बनने के लिए, क्या राज्यपाल एक राज्य का ही राज्यपाल हो सकते हैं कि वे 2 राज्य का भी राज्यपाल हो सकते हैं, क्या जिस राज्य का वो हैं क्या उसी राज्य का वो राज्यपाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसका चर्चा हम करने जा रहे हैं, है ना, कर सकते हैं। तो चलते आइए राज्यपाल के बारे में। हम लोग देख रहे थे राज्यपाल, कहता है राज्यपाल पद की जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 153 में किया गया है ना। राज्यपाल क्या होते हैं? तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख के रूप में वो जाने जाते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो जाने जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग कि जो नोट्स में लिखे गए, नोट में जो लिखे गए हम लोग क्या लिखे नोट में कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल
नियुक्त किया जा सकता है। 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 155 कहती है कि नियुक्ति कौन करते हैं, किनका, राज्यपाल का, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। किनके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होती है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होती है वो 5 वर्षों का होता है। कहता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे वो बना रहते हैं ना, राष्ट्रपति उनको जब चाहेगा जब हटा सकते हैं, है ना, ये प्रसाद पर्यंत पे बना रहते हैं। कहा जाता है कि अनुच्छेद 156 कहती है, अनुच्छेद 156 क्या कहती है जो समझेंगे। अनुच्छेद 156 के एक कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर सकते हैं। कौन करेगा स्थानांतरित उनको, तो राष्ट्रपति करेंगे राज्यपाल को। अनुच्छेद 156 के 2 कहता है कि अनुच्छेद 156 के 2 कहता है इसके अनुसार राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। किनका दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। इनका योग्यता क्या है, कौन कौन से योग्यताओं का वो पालन करते हैं तो वो राज्यपाल बनने योग्य हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या अनुच्छेद 157 से 58 के अनुसार राज्यपाल के पद के निम्नलिखित या तो निम्न योग्यताएं हैं। कौन कौन है जो देखते हैं। सबसे पहले वह वह भारत का एक नागरिक हो। दूसरा, इसकी उम्र जो हो जो 35 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। इसका कोई लाभ पद पर बना ना होना चाहिए इसका, ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ये सभी प्रक्रियाएं ये सभी शर्तें वो पूर्ण करती है तो राज्यपाल योग्य हो जाते हैं, है ना। इसके बाद में कहता है इनका शपथ ग्रहण कौन दिलाता है। शपथ ग्रहण, शपथ पत्र या शपथ ग्रहण जो करवाते हैं, यह चर्चा आपको अनुच्छेद 159 में किया गया, 159 में किया गया है। इसमें देखेंगे कि इसमें जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं। कहता है जो राज्यपाल की जो शपथ दिलाते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं उनका, ठीक है। इनका जो आवास मिलती है निःशुल्क मिलती है रहने के लिए। आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 158 का 3 और 4 के अनुसार वेतन और भत्ते जो राज्यपाल को मिलते हैं वो संचित निधि द्वारा मिलते हैं। याद रखिए कि इनका 1 माह का जो वेतन होती है 3,50,000 रुपया होता है प्रति माह, है ना। कभी कभी ऐसा समस्या आता है आपको देखने के लिए मिलता है कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का बनते हैं, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बनते हैं। उस वक्त वेतन और भत्ते की जो चर्चा का विषय जो बनता है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये बात राष्ट्रपति के ऊपर दिया जाता है कि राष्ट्रपति जो कहेंगे वही कार्य होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आएंगे हम आप लोग आगे इसकी चर्चा करते हैं, बने रहें वीडियो में, आगे देखते हैं। तरह अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्तियां, है ना, राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमा 5 प्रकार के होते हैं इनके अनुसार। क्षमा, परिहार, प्रतिनिलंबन, है ना, परिविलंबन और विराम लघुकरण। किसी भी सजा का छोटा करने का अधिकार, किसी के सजा को रोकने का अधिकार, परिविलंबन करने का अधिकार, है ना, ये सभी अधिकार इनको प्राप्त है। नोट, यहां कहा गया है कि राज्यपाल को मृत्यु को माफ, मृत्यु दंड जो मृत्यु दंड होता है, मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। वो मृत्यु दंड माफ नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। कम करवा सकते हैं सजा को, क्या बोल, मृत्यु दंड को आप कारावास में चेंज कर सकते हैं, आप उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप मृत्यु दंड को माफ नहीं करवा सकते हैं, है ना। इसके बाद में कहा गया, सबसे पहले जाने हैं कि आदिवासी समाज का प्रथम जो महिला राज्यपाल बनी है वो कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू। वो कहाँ के बनी है राज्यपाल, तो वो झारखंड के बनी थी। पहला हम जाने हैं कि, दूसरा जानते हैं कि प्रथम जो महिला है, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे यूपी का, है ना। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि राज्यपाल के कार्य और अधिकार। कुछ राज्यपाल का कार्य भी होते हैं, कुछ इनका अधिकार भी होता है। जैसे मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करना उन्हीं का काम है ना, उन्हीं का कार्य। कहता है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। आपको जानना है कि राज्य के महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के अगर बारे में जानकारी अगर मिलती है तो अनुच्छेद 243 का ए में मिलता है, एक में मिलता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि राज्य के निर्वाचन आयोग, जो पढ़ना है आपको 243 अनुच्छेद आर्टिकल ए में, है ना।
दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग, उसको पढ़ना आर्टिकल 315 में। वो दोनों का जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उसका नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। इसके बाद आगे आते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करने की जो शक्तियां प्रदान है, जो शक्तियां प्राप्त है उनको, जो वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने का शक्तियां भी प्राप्त है राज्यपाल को। आगे अनुच्छेद 256 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकते हैं ना। यहीं तक हमारे राज्यपाल के हम लोग किए हैं। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, इनका शक्तियां क्या है ना, इस सभी चीज के बारे में चर्चा करें। ठीक है, योग क्या है, क्या बनना है, कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होती है, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, इनका शक्तियां क्या होती है, इनका अधिकार क्या होता है, इनका योग्यता क्या होता है, सभी के बारे में जानकारी हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।